हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का चैप्टर 1 विशेष हिंदी व्याकरण संरचना से मैं पढ़ाऊँगी भाषा, लिपि और व्याकरण। हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक होती है बोलकर, और जिसको कि लिख कर भी, जब हम बोलते हैं तो उसके बाद लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो इस तरह भाषा के अनेक रूप हो जाते हैं। लेकिन जो भाषा होती है, मुख्य भाषा होती है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मतलब हम बोलकर, पढ़कर, लेकिन जो इशारों के द्वारा जो भाषा होती है वो भाषा नहीं होती है, उसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे घंटी बजाना है, दरवाज़ा खटखटाना है, चौक पर लाल बत्ती है, झंडा दिखाना, सीटी बजाना, ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा। ये भाषा में नहीं आएगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर भाषा का रूप हम लोग देखेंगे तो मौखिक भाषा होती है, क्योंकि हम बोल कर ही उसके बाद हम लोग सुनते फिर लिखते हैं। और लिपि क्या होती है? जो कि लिखा जाता है। और व्याकरण क्या करता है साहित्य में? वह शुद्धता लाता है। साहित्य में भाषा की शुद्धता अगर कोई करता है तो वह है व्याकरण। ओके, अब हम आते हैं भाषा किसे कहते हैं। इसका अगर हम पार्टिकुलर मतलब अच्छी तरह से अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन था ना, उधर में हम जब मैं जाऊंगी क्वेश्चन आंसर पर, तो यहाँ पर देखिए टिक कर दिया गया है। फिर मैं बैक नहीं आऊँगी, यहाँ पर कर दिया गया। आप लोग जूम करके फिर देख लीजिएगा। बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है जिसके सहारे हम मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बोल रहे हैं बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा। भाषा क्या है? बोलने, लिखने, पढ़ने और सुनने का क्या है? साधन है, जिसके द्वारा हम मनुष्य एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ओके, फिर भाषा कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ पर देखिए बोल रहा है बच्चे सब, और यहाँ पर लिख रहा है बच्चा। तो मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? जिसको हम बोलकर कोई अपना विचार प्रदान करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो हम लिख कर अपनी मन के भाव को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर भाषा के यहाँ पर दिया गया अनेक रूप है। भाषा के कैसे अनेक रूप है भाई? एक होती है मातृभाषा, एक होती है राष्ट्रभाषा, दूसरी फिर एक होती है राजभाषा, फिर बोली। तो मातृभाषा किसे कहते हैं? जिसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे देश में बोलते हों। भारत में जैसे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, तो वो हुआ मातृभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं, मातृभाषा, सॉरी, मातृभाषा उसे कहते हैं जो कि अपनी माँ के घर, मतलब क्या, जो राष्ट्रभाषा से उसका कोई संबंध नहीं। मातृभाषा मतलब क्या? जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जहाँ पर बच्चा पैदा होता है। जैसे कि मान लीजिए बेंगोली, बेंगोली क्या है? मातृभाषा है। मराठी क्या है? मातृभाषा है। और इसी तरह जो भी मतलब हमारे राज्य में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वह है मातृभाषा। देखिए यहाँ पर क्या है? जिस भाषा में कोई शिशु पलता बढ़ता है उसे मातृभाषा कहते हैं। प्रायः माँ से ही शिशु बोलना सीखता है, उसे कहते हैं मातृभाषा। अतः उसे मातृभाषा कहना सार्थक, मतलब माँ के द्वारा ही जो भाषा बोलते हैं बच्चे, उसको हम कहते हैं मातृभाषा। या फिर जो रीजनल लैंग्वेज होता है, जहाँ पर हमारा बर्थ प्लेस होता है, वो जो भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा जो जिसको पूरा राष्ट्र बोलता हो, पूरा राष्ट्र बोलता हो, उसको हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे कि हिंदी, हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। इसको भारत में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं हिंदी को, और ये संपर्क भाषा के रूप में भी मानी जाती है। राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को राजभाषा भी बोला जाता है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। यह हिमालय, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी ही है। और बोली किसे कहते हैं? बोली जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, बोली का दायरा बहुत बड़ा नहीं होता है, वो उसको कहते हैं स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, आते हैं बोली और भाषा में अंतर क्या होता है। बोली और भाषा में क्या भाई अंतर है?
देखिए यहाँ पर बोली दिया हुआ, भाषा दिया हुआ है। बोली मतलब क्या है, यह मुख्यतः बोलचाल के काम आती है, और भाषा जो ये बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन के भी काम आती है। बोली जो है, मैंने बोला ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और इसमें अगर थोड़ी सी त्रुटि भी हो जाती है बोलने में तो कोई बात नहीं, लेकिन भाषा क्या होता है, ये तो मतलब बोली से ही भाषा का निर्माण होता है, लेकिन यह लिखने जो साहित्य लिखा जाता है इसका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत ही सोच समझ के इसको लिखा जाता है। और इसकी लिपि आवश्यक नहीं है बोली की, लेकिन इसकी लिपि आवश्यक होती है भाषा की। इसका व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका सुनिश्चित होता है। इसमें प्रमाणिक साहित्य नहीं होता, जैसे गढ़वाली, राजस्थानी या बुंदेली के प्रमाणिक ग्रंथ न के समान है, लेकिन भाषा में क्या है, यहाँ पर प्रमाणिक साहित्य होता है। ये गढ़वाली, राजस्थानी या बुंदेली जितने भी है, इसके क्या है, जैसे निराला, प्रसाद, प्रेमचंद, कबीर, तुलसी हिंदी के प्रमाणिक रचनाकार हैं। ओके, इसी तरह सभी में आप लोग देख लीजिएगा। और लिपि क्या है, लिपि मतलब जानते हैं लिखना। मौखिक भाषा को जिन चिन्हों और अंकों द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हम लोग जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, वहाँ पर उसको लिखते हैं। जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं उन चिन्हों और अंकों द्वारा हम उस चीज़ को लिख देते हैं, उसे हम कहते हैं लिपि। लिपि भाई, यहाँ पर लिपि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि जितनी भाषाएं उनकी लिपियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। वैसे भी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी ये हैं, उनकी जो लिपि होती है देवनागरी ज़्यादा, क्योंकि वो संस्कृत से निकली होती है, खासकर उत्तर भारत की भाषाएं। जैसे संस्कृत, डोगरी, नेपाली, बोडो, मराठी, कोंकणी और संथाली भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं, समझे। देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको में पढ़ाना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। भारत की प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ क्या हैं, हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, ये जितनी भाषाएं हैं सब भारतीय भाषाएं, 22 भाषाएं हैं, और उसका लिपि दिया गया है, फिर एग्जाम्पल दिया गया है, हाँ, लिख कर बताया गया। ओके, तो इसको आप लोग अच्छा से रीडिंग कर लीजिएगा। ये भी क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये सब जहाँ जहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं इसका यहाँ पर साइन दे दिया गया। ओके, यहाँ पर देखिए मैथिली है, बिहार में हिंदी है, फिर बंगला है, ये सब भाषाएं हैं। जहाँ जहाँ के लोग निवासी हैं वहाँ की भाषाएं दिया गया है, हाँ, गुजराती हैं, फिर कहाँ कहाँ हिंदी, देखिए हिंदी का ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओके, ये विविध भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं भारत की। यही तो मतलब क्या है, अनोखा है भारत। देखिए यहाँ पर 3 नंबर में यहाँ पर व्याकरण किसे कहते हैं, तो उसका मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। ओके, उसको कॉपी में लिखिएगा। भाषा नियमों से बंधी है, प्रत्येक वर्ड, शब्द, पद और वाक्य के अपने नियम है। इन नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा में क्या करता है, व्याकरण का काम साहित्य में क्या होता है, तो क्या होता है, प्रत्येक इसका एक नियम होता है जो कि वर्ड, शब्द और पद, वर्ड, शब्द, पद और वाक्य कि ये अब नियम बनाता है कि किस तरह इसका प्रयोग करना है। व्याकरण का काम यही है कि वर्ड, शब्द, पद और वाक्य किस प्रकार सही रहेंगे उसको वह शुद्ध करता है। भाषा के नियमों का शास्त्र व्याकरण करता है, मतलब भाषा के नियम को बताने वाला जो शास्त्र है वो है व्याकरण। ओके, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3, वर्ड, शब्द, वाक्य। वर्ण क्या कहते हैं, वह छोटे से छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन के उच्चारण तथा लेखन पर विचार किया जाता है। ओके, शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मेल से बने अर्थवान और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। कर्ता, कर्म, कारक आदि रूपों पर इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। ओके, फिर वाक्य किसे कहते हैं, एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, अर्थ, विराम, रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के नियम आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर टिक कर दिया है। देखिए सही से दिखाई दे रहा ना, क्योंकि बाद में यूट्यूब पर अपलोड करने पर सही नहीं दिखाई देता है।
किसी के वाक्य में एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, रूपांतरण, विरामचिह्न आदि के नियम, मतलब वाक्य किसे कहते हैं जो पूरे अर्थ को व्यक्त करता है। शब्द मिलकर वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य क्या करता है, पूरे आप क्या कहना चाहते हैं उसको यह प्रकट करता है, उसको हम कहते हैं वाक्य। यह व्याकरण में ही आता है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आप जान गए होंगे इसमें, इनको आंसर ये समझ लीजिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वहाँ मैंने टिक कर दिया पीछे ना, पीछे आप लोग देख लीजिएगा। और लिपि किस काम आती है? लिखने के काम आती है। तो सिंपल है भाषा, मतलब इसे पूछना नहीं है लिपि क्या है। व्याकरण का क्या उद्देश्य है? व्याकरण का क्या उद्देश्य है मैंने टिक कर दिया है। 3 नंबर देखिए। देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, भी इजी है, सब वैकल्पिक आंसर है। भाषा का मूल रूप क्या होता है? मौखिक। अशिक्षित लोग कौन सी भाषा नहीं समझ सकते हैं? लिखित। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा है? हरियाणा। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, मतलब मान्यता मिली है 22 को भी। वैसे तो 500 भाषाएं हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे दिए गए उत्तरों से कीजिए। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ख नंबर, भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी। भाषा को नियम में बांधने का काम कौन करता है? व्याकरण। सबसे अधिक भारतवासी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? हिंदी भाषा का। भारतवासी हिंदी, भारत के अन्य प्रांतों में जाकर लोगों से किस भाषा में संपर्क करते हैं? हिंदी से। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी। मनुष्य का आशय वाक्य से प्रकट होता है। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह क्या है? वर्ण। ओके, ये आपको लास्ट होगा क्वेश्चन का। ये भी तो मैचिंग है, बहुत इजी है। ये मैचिंग है। उर्दू क्या है? फारसी लिपि है। असमिया का असमिया है। बांग्ला का बांग्ला है। पंजाबी का गुरमुखी है। ओके, सो आप लोग का ये चैप्टर फिनिश होता है। बहुत ही सुंदर पढ़ाया मैंने, मुझे लग रहा है आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए होंगे तो एक काम करिएगा, आप लोग मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने ना आप लोग के पास से पहले पहुंच जाए। क्योंकि वास्तव में ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी नहीं पहुंचता है, उसमें बहुत सारे वीडियो छोड़े जाते हैं। तो जो पहले देता है तो उसको पहुंचता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि खो जाता है या फिर भूल जाता है। तो आप लोग जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोगों को वीडियो पहले आ जाएगा। वास्तव में बाद में जाएगा, लेकिन आप में पहले आ जाएगा। और जो भी नहीं, जो समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, उसको नहीं समझ में, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। क्योंकि ये तो ऑनलाइन से पढ़ाई हो रही है, मैं तो क्लास में हूँ नहीं कि आप लोग जब मन तब पूछ लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जिस पर ऑल का ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।